देखिए, मैं एक तो शुभरास्ता बहन को ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी एसआईआर के विरोध में नहीं है। एसआईआर के नाम पे तो बीजेपी धांधली करना चाह रही है, उसके विरोध में है। एसआईआर से हमारा कोई विरोध नहीं। वो ठीक कह रही है। उत्तर प्रदेश में हमने कियोस्क लगा लगा के एसआईआर में फॉर्म भरवाए और हमने गाड़ियां भी घुमाई, माइक लगा लगा के जागरूकता फैलाई जनता में। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी धांधली नहीं कर पाई, जो उसका इरादा था। दूसरे आरपी सिंह जी कह रहे थे कि नारे लगा के जय श्री राम के जेल भिजवा देती है ममता बनर्जी। नारे लगाने पर जेल नहीं भिजवाया गया था, जय श्री राम बोलने पर नारे जेल नहीं भिजवाया गया था। उनकी गाड़ी रोक रहे थे सड़क पे। एक मुख्यमंत्री की गाड़ी को अगर मोब रोकेगी तो उनके खिलाफ क्या? नहीं भारती जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं आपसे। व्यवस्था ये धमकी तक दी गई थी ये कि यहीं रहना है ना, केंद्रीय बल चले जाएंगे जय श्री राम के नारे पर। यह धमकियां दी गई थी, मंच तक छोड़ा है ममता बनर्जी ने। मैं उधर नहीं डिबेट को लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन आपने एक बात कही कि बीजेपी धांधली नहीं कर पाई। मैं बस एक चीज आप जवाब दीजिएगा, आप ही के पास हूं। आपने एक बात कहा ना कि बीजेपी आपकी सक्रियता की वजह से धांधली नहीं कर पाई। सर, अखिलेश यादव कोलकाता में कह रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं कि यूपी में सबसे ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। अब या तो आपकी बात सही है या तो अखिलेश यादव की बात सही है। राकेश जी, मैं आपके शो में हमेशा ये तय करके बैठता हूं कि मैं आज बिल्कुल राकेश जी से बहस में नहीं उलझूंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा केवल। लेकिन बहस में तब उलझना पड़ता है जब आप हमारी बात काट कर बीजेपी की वकालत करने लगते हैं। आपने मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनी जो जय श्री राम वाली मैं कह रहा हूं? तो बात स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कर लीजिए सर। जय श्री राम के नारे लगा के मुख्यमंत्री की गाड़ी रोक रहे थे सड़क पे गाड़ी रोक रहे थे मुख्यमंत्री की। क्या इजाजत दी जा सकती है? उत्तर प्रदेश में एक महंत मुख्यमंत्री व्यवस्था के नाम पे शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलवा देता है, वो तो ठीक है। और वहां मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकने पे अगर पुलिस रोक रही है तो वो गलत है। वो सनातन ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? व्यवस्था में कहीं भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। अगर पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलकर सड़क रोक रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, तो यह उत्तर प्रदेश में जो हुआ है प्रयागराज में, उसे क्या कहेंगे फिर? फिर तो आपको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोलना चाहिए ऐसे ही कि ये भी सनातन विरोधी हैं, कि ये जो पुलिस से लाठियां चलवा रहे हैं, छोटे छोटे साधुओं को चोटी पकड़ पकड़ के बाल पकड़ पकड़ घसीटा गया। नहीं ठीक है, ये 10 दिन पुरानी डिबेट है भाटी जी, ये 10 दिन पुरानी डिबेट है। कम से कम 4-5 बार इस पर डिबेट कर चुका हूं। 2015 में लाठियां आपने भी चलवा दी थी और अयोध्या में गोलियां आपने भी चलवा दी थी। मैं सिर्फ ये बोला कि या तो आप सही हैं या तो अखिलेश यादव सही हैं। आप कह रहे हैं कि धांधली नहीं हो रही है, रोक दिया गया, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट यूपी में कट रहा है। तो दोनों बात तो नहीं हो सकती है, या तो धांधली हो गई या तो नहीं हुई, या तो वोट कटा या तो नहीं कटा। आ रहा हूं शुभराज। देखिए, बीजेपी के प्रेम में आप समझने की कोशिश सब आपको प्रेम दिख रहा है, मेरा सवाल सबको समान दृष्टि से देखो। नहीं, जहां जहां लाठी चलाई है पुलिस ने, कार्रवाई की है, चाहे 90 में गोली चलाई थी, चाहे तब 15 में लाठी चलाई थी, चाहे अब चलाई है, चाहे पश्चिम बंगाल में चलाई है, व्यवस्था के लिए चलाई है। नहीं, अच्छा ठीक, पुलिस ने व्यवस्था के सबको एक समान से देखो। नहीं, एक तरफ तो सनातन विरोध हो जाता है ठीक, और एक तरफ व्यवस्था हो जाती है। ये दोहरा रवैया क्यों है? ठीक, योगी जी लाठी चलाए तो ठीक है, कानून के समर्थन में चला दी। हाँ ठीक, और अखिलेश जी ने चलाई थी तो सनातन विरोध में चलाई थी। नहीं, ऐसा साधु संतों से कहीं कोई भी अगर दुर्व्यवहार करेगा वो गलत है भाटी जी। लेकिन आप तुलना करने लगते हैं, शुभरास्ता तुलना ये हो जाती है तो हम चलाएंगे तो व्यवस्था के लिए, अब वो चलाएंगे तो सनातन विरोध के लिए, फिर ठेकेदारी हटाइए। इसके बाद आता हूं आपके पास सुजाता जी, एक छोटा जवाब शुभरास्ता, आप इशारा भी कर रहे हैं। राकेश जी, मैं जानबूझ करके भाटी जी जो कर रहे हैं, मैं उस कुचक्र में नहीं फंसूंगी। मुझे बात एसआईआर पे ही करनी है। ये बहुत बहुत शुक्रिया भाटी जी का कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एसआईआर से इनको तात्विक रूप से विरोध नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का विरोध है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जगह जगह बोल रहे हैं कि एसआईआर का होना ही गैर संवैधानिक है। खैर, दूसरी बात पे मैं आती हूँ। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करवा रही है। भाई एसआईआर, भाटी जी आपको ही पता है, गैर जिम्मेदाराना बयान आप कभी नहीं देते, क्यों दे रहे हैं आज? एसआईआर करवाना इलेक्शन कमिशन का मैंडेट है। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी में कोई लेना देना नहीं। शुभरास्ता जी, मुझे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको एक नहीं भाटी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी सम्मान कीजिए इस बात का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि
ये टीएमसी की इतनी सारी तमाम टीम्स चल रही हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, उनको कहिए कि आपका एक मॉडल रेप्लिकेट करवाएं। और यहाँ पे टीएमसी की प्रवक्ता बैठी है, इनको कहिए कि भाटी जी से सीख ले, समाजवादी पार्टी से सीख ले, और एसआईआर करवाने के लिए बंगाल में इलेक्शन कमीशन का हाथ थामे और उनको हेल्प कराएं कि कैसे एसआईआर करवाने, बहुत जरूरी है। ठीक है सुजाता मंडल, लेकिन आप लोग सपा से सीखने की बजाय आप लोग जमीयत को आगे कर रहे हैं, क्या इससे वोट बैंक सज जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ बातें सुनने के बाद मुझे यही लग रहा है कि हम लोगों का जो नेत्री है ना, ममता बनर्जी, उसका 50 साल से भी ज्यादा पुराना उसका राजनीतिक कैरियर है। उसको किसी के पास सीखना नहीं चाहिए और सीखने जरूरत भी नहीं है। उसके पास आके बाकी सब पार्टी का लोग आके सीख जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ममता जी इतनी सीनियर है और इतनी जंग लड़के, इतना संघर्ष करके जिस जगह में आप पहुंचे, उसको जरूरत नहीं होती किसी के पास जाकर सीखना। लेकिन मैं बात बोल रही हूँ, एसआईआर के लिए जो कर रहा है केंद्रीय पार्टी और बंगाल की तरफ ज्यादा से ज्यादा वो नजर दिखे बैठा है, इसका एकमात्र कारण है, उसको पता चल गया जिसके अंगुली हिलन में अभी एसआईआर हो रहा है, जिस केंद्रीय पार्टी की अंगुली हिलन में मदद से आज हो रहा है, उन लोगों को पता चल गया कि वो लोग बंगाल में तो सत्ते में नहीं आ सकता है क्योंकि ममता जी है और उसका साथ में है हम लोगों का सेनापति अभिषेक बनर्जी। तो उन लोगों को पता चल गया। तो क्या करते हैं, जो असली लोग हैं उन लोगों के भी नाम से बात दो, मतलब, और मुसलमान देख के ज्यादा से ज्यादा बात कर दो। और सबसे बड़ी बात, एक लज्जा है जो नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन का भी हियरिंग करा गया। वो एक वर्ल्ड का प्राइड है। नहीं सुजाता जी, एक तो आपने खारिज कर दिया कि आप लोग सपा से ऊपर हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। जो बात शुभ्रास्ता ने कही और जो बात भाटी जी ने कही, मैं बहुत जिलों में घूम कर आया और ये बात सच है कि सपा ने ग्राउंड पर मेहनत की है एसआईआर को लेकर, और कियोस्की नहीं बनाए, बहुत सारी जगहों पर लोगों को मूव भी किया, घर घर जाकर भी फॉर्म भरवाए। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सच है। तो सही बात है, सीख लेने में क्या बुराई है? आपको सीखने में बुराई लग रही है, जमीयत को आगे करने में, वोट बैंक साधने में आपको बुराई नहीं लग रही है। मतलब आपका जो चैनल है टाइम्स न्यू का, आप मतलब एंकर हो, ये बीजेपी का प्रवक्ता है। अच्छा, मैं सपा की प्रशंसा कर रहा हूं, आपको ये बीजेपी की प्रशंसा लग रही है? मतलब मैंने सपा की तारीफ कर दी कि उन्होंने बढ़िया काम किया एसआईआर में, और उससे आपको सीख लेने की बातचीत हो रही है तो आपको बीजेपी का प्रवक्ता लग गया। तो मैडम थोड़ा सा समझिए, भाटी जी सपा के प्रवक्ता है। यहाँ पे बैठी हूँ, मैं किसी को सिखाने के लिए भी यहाँ पे नहीं है और किससे सीखने के लिए भी नहीं आई हूँ। नहीं मत सीखिए। ये पता है कि हमारी पार्टी किस हिसाब से चल रहा है। 136 लोग मर गए कुछ दिनों में।